वेलकम टू मिसबा प्रेयर टावर। यदि आप इस बात से अनजान हैं कि भेंट देने के क्या फायदे हैं, भेंट क्या करती है, भेंट देते समय क्या कहें, क्या भेंट देना जरूरी है, तो आज के वचन के द्वारा हर एक क्वेश्चन का जवाब स्टेप बाय स्टेप मिलने जा रहा है और आज की प्रार्थना के द्वारा बड़ी आशीष मिलने जा रही है। हालेलुया, आमीन। पहला क्वेश्चन, भेंट देने के फायदे। भेंट के क्या फायदे होते हैं? हालेलुया। भजनकार दाऊद राजा इस प्रकार लिखते हैं, भजन संहिता 68 के 18 में, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। हमें हालेलुया। हाँ, परमेश्वर भेंट अपने आप भी ले लेता है। यदि हम देना भी ना चाहें तब भी वो हमारे मन को बदल कर ले लेता है ताकि वो हमें वास करे। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं। घर से हम सोच कर चलते हैं कि आज इतना दान देना है, लेकिन कुछ ऐसा होता है और सोचने से ज्यादा भेंट दे देते हैं। हालेलुया। वो इस प्रकार होता है कि वचन आपके जीवन में पूरा हो और परमेश्वर आप में वास करे। आमीन। भेंट देने का सबसे बड़ा फायदा यही है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि यहोवा परमेश्वर आप में बसे। हाँ, परमेश्वर चाहता है, वो इस बात को कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और वो इसीलिए इस बात को करता है कि भेंट देने से क्या फायदे हैं। यदि आप भेंट देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। दूसरा क्वेश्चन, भेंट क्या करती है? हालेलुया। भेंट क्या करती है? तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 18 के 16 में। इस प्रकार लिखा है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया। और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आमीन। हालेलुया। भेंट क्या करती है? भेंट मार्ग खोल देती है। आप न जाने कितने दिनों से एक ही मार्ग के पीछे पड़े हैं और आप नहीं जानते कि उसके भेद क्या है। आप सोचते होंगे कि मेरा ये काम हो जा और मेरा ये काम बन जा, और बहुत से हैं जो इस बात को कहते हैं कि यदि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम परमेश्वर को कुछ दान करेंगे, कुछ देंगे। हालेलुया। लेकिन आप नहीं जानते कि भेंट आपके लिए क्या कर रही है। भेंट मार्ग खोल देती है, उद्धार का, मुक्ति का, स्वर्ग का द्वार खोल देती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तब हम परमेश्वर के लिए ये काम करेंगे, वो काम हो जाएगा तब हम ये कहेंगे। हमारे काम में देरी होती रहती है क्योंकि वचन सत्य है। आप ये सोचते होंगे, हमने परमेश्वर के भवन में इस बात को कहा लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। इसका यही कारण है कि पहले भेंट दें जिससे तेरे वंद मार्ग खुल जाएं और तुम्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाएं। आमीन। हालेलुया। तो भेंट क्या करती है? भेंट मार्ग खोल देती है। आमीन। हालेलुया। तीसरा क्वेश्चन होता है कि भेंट देते समय क्या कहें। बहुत से लोग हैं इस बात को पूछते हैं कि सिस्टर, भेंट देते समय हम क्या कहें। प्रियो, यह गूढ़ बात है कि भेंट देते समय या दान देते समय, दशमांश देते समय हम क्या कहें। हालेलुया। वचन बताता है, निर्गमन की पुस्तक 25 के 2 में, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए
भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहते हैं उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो अपनी इच्छा से भेंट देना चाहते, जो अपनी मर्जी से भेंट देते हैं, खुशी से भेंट देते हैं, उसी की भेंट को लेना। यदि आप इस बात को कहते हैं, परमेश्वर मैं अपनी इच्छा से धन्यवाद के साथ छोटी सी भेंट तेरे सम्मुख लाती हूँ, कृपा इसे ग्रहण कर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे इस योग्य बनाया और अब तक जीवित रखा। प्लीज मेरी भेंट को स्वीकार कर और अपनी मर्जी मुझ में पूरी कर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। निर्गमन 25:2 कि जो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से भेंट दें उन्हीं सबों की भेंट ग्रहण करना, उन सब से तू भेंट लेना। हाँ, यदि आप कुड़कुड़ा के देते हैं, यदि आप दबाव में देते हैं, यदि आप किसी को देख कर देते हैं, यदि आप अपने मन से नहीं देते, तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं होती, ग्रहण नहीं होती। ये वचन सत्य है। भेंट देते समय क्या कहें? आपको घुटनों पे आना होगा और परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण कर। जब तक भेंट ग्रहण नहीं होती तब तक मार्ग नहीं खुलता। हालेलुया। और जब तक मार्ग नहीं खुलता तब तक आपको पता नहीं चलता कि मेरी भेंट स्वीकार हुई है या नहीं। हालेलुया। चौथा क्वेश्चन, किसकी भेंट ग्रहण होती है? किसकी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता है? हालेलुया। ये मुख्य बात है, भेंट का ग्रहण होना और भेंट स्वीकार होना। हालेलुया। क्योंकि भेंट ग्रहण होना जरूरी है। भेंट तो सब देते हैं, दान तो सब करते हैं, लेकिन सबकी भेंट स्वीकार नहीं होती, सबका दान ग्रहण नहीं होता। वचन बताता है उत्पत्ति 4:7 में, उत्पत्ति की पुस्तक 4:7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, यदि आप इस बात को सोचते हैं कि हम किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर, विचार कर, गलत कामों से या गलत चीजों से, या हम चोरी कर भेंट दें, तो परमेश्वर कहता है कि तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट स्वीकार होगी, ग्रहण की जाएगी। हालेलुया। यदि आप गलत कामों से, काम करके, गलत बोल के, किसी का हक मार के परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं होती है। क्योंकि उसी मुंह से गाली बकना और फिर उसी मुंह से धन्यवाद करना परमेश्वर को भाता नहीं है। हालेलुया। धरती आसमान टल जाएंगे, भविष्यवाणी हो तो जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। बहुत से होते हैं जो इस बात को कहते हैं कि तू कुछ भी कर और परमेश्वर के सम्मुख भेंट ला। तो प्रियो, वचन दो धारी तलवार है जो मांस को, गुदे को आर पार करता है। परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी। हालेलुया। यदि आप ईमानदारी के साथ भेंट देते हैं, जैसा लिखा है लूका की पुस्तक 21:1-2 में, इस प्रकार लिखा है कि फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी
अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन, हालेलुया। विधवा ने अपनी घटी में से डाला था, ईमानदारी से डाला था, नेक कमाई में से डाला था और उसका दान स्वीकार हुआ। हालेलुया। इसी प्रकार मत्ती 6 के 2 और 4 में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त बना रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि भेंट किस प्रकार स्वीकार होती है। हालेलुया। 5वां क्वेश्चन है, क्या भेंट देना जरूरी है? हालेलुया। बहुत से लोग मन में ये विचार करते हैं और उनके दिमाग में चलता रहता है कि भेंट देना, दान देना जरूरी है या नहीं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, इस वचन को पढ़ सकते हैं मरकुस 12:17 में। यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वे केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस से क्या कहा कि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 27 आयत में, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने दान दिया तो हमें और आपको कितना जरूरी दान देना है। हालेलुया। आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह जब हमारे लिए उस सर्वशक्तिमान के सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, अपनी भेंट चढ़ाई, तब हमारे लिए मुक्ति का द्वार निकला, यानी कि भेंट चढ़ाने में मुक्ति का द्वार मिला। तो इसलिए प्रियो, भेंट चढ़ाना, भेंट देना, दान देना कितना जरूरी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आया कि भेंट कितना जरूरी है और भेंट क्या करती है। यदि आप भेंट देना चाहते हैं, भेंट का मतलब होता है उपहार, और उपहार देने से प्रसन्नता मिलती है। चाहे आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं या अपनी दान दशमन से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर को खुशी मिलती है, वो प्रसन्न होता है। तब वो आपके लिए बड़े बड़े मार्ग निकालता है और बड़े लोगों के सामने आपको पहुंचाता है, शत्रु के बीच में मेज लगाता है। हालेलुया, आमीन। यदि आप भेंट देना चाहते हैं तो अपनी भेंटों को अपने हाथों में लें। आज की प्रार्थना के द्वारा आपके लिए बड़ा मार्ग खुलेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए अपनी सरों को झुकाएं। आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, वेदों का वेद, संतों का संत, महाराज धीराज, महामहिम बादशाह। अब्बा तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो मेरे पिता, तेरी बड़ाई हो। आज तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे कदमों पर आते हैं परमेश्वर। हम अपना पे को दीन करते हैं, अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं परमेश्वर। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तूने हमें इस योग्य जाना, हम मेरे परमेश्वर कि हम मेरे परमेश्वर अपने भंडार में से तुझे कुछ दे सके मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, ओ हालेलुया, भजन संहिता 121 में, जो आंसू
बहाकर बोते हैं, वो जय जयकार कर कर लवने पाते हैं। चाहे बीज बोने वाला वो आंसुओं के साथ में चला जाए, लेकिन जय जयकार करता हुआ वो निश्चय लौट आता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु सच में आज मैं नहीं जानती ओ मेरे परमेश्वर, जो तेरे पुत्र पुत्रियां रो रहे हैं मेरे परमेश्वर, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर है, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल में है, अनाथ है, बेसहारा है, कौमा में है, विपत्ति परेशानी में है, समस्याओं में है, चिंताओं में है, झगड़े में है, जेलों में है, बंदियों में है मेरे परमेश्वर। आज मेरी प्रार्थना है मिस्बा प्रेयर टावर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ये प्रार्थना है कि राजा तेरा दाहिना हाथ, ओ हालेलुया, तेरी सामर्थी हाथ, तेरा छिदा हुआ हाथ तेरे लोगों को ढूंढ निकाले और उनके बंधन तोड़ डाले। ओ परमेश्वर सच में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे स्वामी। तू अनुग्रहकारी है, तू अनुग्रह करता है, जब तू कहता है तब हो जाता है, जब तू आज्ञा देता है तब वास्तव में वैसा ही हो जाता है। परमेश्वर तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तूने इजराइलों पे तरस खाया, आज अपनी लोगों पे तरस खा मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तूने 99 गांव पे तरस खाया, आज अपने लोगों पे तरस खा, इनके जीवनों को बदल दे मेरे परमेश्वर, इनकी परिस्थितियों को बदल दे मेरे परमेश्वर। तूने यहोशापात पर तरस खाया परमेश्वर, आज अपने लोगों पे तरस खा। तूने एस्तर पे तरस खाया, आज अपनी बेटियों पे तरस खा और उनके लोगों को नाश होने से, बंधुआई में जाने से, ओ राजा हालेलुया, हर एक परेशानी से बचा। लोग तेरे निकट मेरे परमेश्वर धारा की नाई लौट आए। हाँ मेरे परमेश्वर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से तूने वायदा किया है, मैं तेरे लोगों को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा करूंगा परमेश्वर। ओ राजा हालेलुया, जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं मेरे परमेश्वर, खोए हुए हैं, गिरे हुए हैं, झुके हुए हैं, ओ राजा गुस्से हुए हैं, आज मेरी प्रार्थना है तो आज लौटा ला अपनी सामर्थ बड़ा हाथ, बड़ा स्वर्ग से अपना हाथ बड़ा मेरे परमेश्वर, और आज लौटा ला। मैं विश्वास करती हूँ तू मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। तेरा वचन है नीति वचन धारा 16 की भेंट तेरे लिए मार्ग खोल देती है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमने इस बात को जाना कि जब आपने हमारी ओर से भेंट चढ़ाया, आपने बलिदान दिया, ओ राजा हालेलुया, आपने कीमत चुकाई, तब हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुला है, उद्धार का द्वार खुला है, सफलता का द्वार खुला है, जीत का द्वार खुला है, ओ राजा आनंद का द्वार खुला है, शांति का द्वार खुला है। हाँ मेरे परमेश्वर, भेंट मार्ग खोल देती है प्रभु। आज मेरे प्रभु तेरे लोग, मैं नहीं जानती जितनी भी भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, तो उनका 100 गुना प्रतिफल उनको देने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि जो हर्ष के साथ में देता है वो जय जयकार के साथ में लव नहीं पाता है। आज इनकी भेंट लवे, ओ राजा हालेलुया, तेरा वचन कहता है सारा दशमांश मेरे भंडार में लियाओ, और ऐसा करने से मुझे परखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। सच में मेरे प्रभु, ओ मलाकी की इस पुस्तक की मेरे पिता परमेश्वर 4:10 की आयत को अपने लोगों के लिए जीवन में पूरा कर, उनके घर की परिस्थितियों को बदल, स्वर्ग के झरोखे खोल, आज इन्हें आशीषित कर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं और आप सुनते हैं मेरे प्रभु। जिस तरह उस विधवा ने अपनी घटी में से डाला, मैं नहीं जानती मेरे पिता कि अपनी कितनी आवश्यकताओं को रोक कर मेरे भाई बहन मेरे पिता, ओ तेरी अवश्य मेरे परमेश्वर तेरी ओर अपने हाथों को उठाते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु कि तू निश्चय हमारे लिए मार्ग खोलेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, और मिस्बा प्रेयर टावर के लिए देते हैं मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, तू बड़े मार्ग उनके लिए खोलने जा रहा है। ओ राजा हालेलुया, तेरा वचन इनके जीवनों में काम करे मेरे प्रभु, और तेरा वचन इनके जीवनों में हम खोलते हैं परमेश्वर। आशीषित कर मेरे पिता, अनुग्रह से परिपूर्ण कर मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए तेरा धन्यवाद हो। तू बड़े हम घटे, तेरी महिमा सर्वदा होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मधुर नाम में, इकलौते नाम में पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 हालेलुया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।